देखिए, सबसे बड़ी बात ये है जो मेरे ज़हन में बार बार आ रही है, वो ये है कि हम अपनी लड़कियों को बोलते हैं अपने घरों में कि मज़बूत बनो। कई बार हम बोलते हैं ना कि मज़बूत बनो, ओहदे पर आओ, नहीं तो ये लड़कियां जो हैं ये रेसलर्स हैं। मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मज़बूत और विश्व स्तर पे भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनकी ये स्थिति है तो एक आम महिला की क्या स्थिति होगी। और हमारा यहाँ आना और बड़ी संख्या में बहुत ज़रूरी है। आज तो संख्या कम थी, हम आने वाले वक्त में और भी बड़ी संख्या में आएंगे, क्योंकि जो हुक्मरान हैं उनका इम्प्यूनिटी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर निराशा आ गई है बिल्किस बानो के केस के वजह से, या जो भी केसेस चल रहे हैं और जिस प्रकार से चल रहे हैं, एक निराशा है जिसको ये प्रोटेस्ट जिसको चैलेंज कर रहा है, ये महिलाएं चैलेंज कर रही हैं। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम और संख्या में आएँ। लेकिन मैम एक बात ये भी है कि इस देश में जब से ये सरकार आई, तब हम देख रहे हैं हर कोई आए दिन प्रोटेस्ट कर रहा है। हमारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सैनिक हमारे प्रोटेस्ट करने को बैठे हैं, अब तो ये रेसलर खिलाड़ी भी प्रोटेस्ट करने बैठ रहे हैं। लेकिन सरकार है कि बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। क्या कारण? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक शब्द है ना, इम्प्यूनिटी, वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि वो सत्ता में आ चुके हैं, 2024 में भी आ जाएंगे, और उनका एक जिसको हम लोग बोलते हैं मन बढ़ता जा रहा है, वो मन बढ़ता जा रहा है। और उनको जो एक टक्कर मिली थी किसान आंदोलन से, उस तरह का ही हमें मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है और उसी तरह का टक्कर देने की ज़रूरत है, तब उनके थोड़े होश ठिकाने आएंगे। और देखिए, संख्या का बहुत बड़ा रोल है, तो जितनी संख्या में हम एकजुट और एकजुटता का, जैसे बाबा साहेब ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, तो वो बहुत ज़्यादा इस वक्त की वही डिमांड है कि हम ऑर्गेनाइज हो अच्छे से। एक बात और है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी साक्षी जी कि जो एक हमारी विटनेस है, पता नहीं कहाँ से नाम लीक हो गया, क्या हो गया, कि उसके रिश्ता कर पता लगा, इस पर बहुत तरह से प्रेशर डाला जा रहा है। तो कहीं ये नहीं लगता है कि एक तरह से मतलब कि दबाव बनाया जा रहा है कराने? जी, आपने नोटिस किया होगा जो रिपोर्टर थे, उनका सवाल वो मूलभूत रूप से वो सवाल ही गलत था। वो बोल रहे हैं एक के बारे में, वो बोल रहे हैं कि वो बात की गई है, तो मतलब वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, वो रिपोर्टर खुद, उनका मीडिया का जो बायस है, वो पता चलता है कि मीडिया इस टाइम कितनी ज़्यादा बिक चुकी है कि वो सवाल ऐसी विमेन रेसलर से उनको मतलब ज़रा सा भी रिस्पेक्ट नहीं है कि वो कैसे सवाल पूछें, और बेनिफिट ऑफ डाउट वो किसको दे रहे हैं। तो उससे मीडिया का भी जो इंक्लाइनेशन है और जिस वजह से है, वो सब हम सब जानते हैं, तो वो भी पता चल रहा है। देखिए, हमने भी देखा 4 दिन से, लगता हम भी देख रहे हैं लगातार कि रेसलर की बात रख रहे हैं और बीच में साक्षी और विनीत जी भावुक भी हो जाते हैं। जी, अभी उनकी तबीयत खराब, अभी उनको एक को बुखार चढ़ गया, रात को मच्छर काट रहे हैं, इतनी विकट परिस्थितियों में, और वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। आगे चल के टूर्नामेंट है, जो कि बताए थे बजरंग पुनिया जी, तो क्या मतलब सरकार को बात नहीं करनी चाहिए? देखिए, इसमें आप देखिए, जिस प्रकार से ये मुद्दे को जितना कवरेज मिलना चाहिए था, अगर मैं मीडिया की इसमें जो चूक हुई है मीडिया से, और जो हमें पता है कारण, बहुत सारे कारण हैं, तो मीडिया ने उतना कवर नहीं किया है जितना कवर करना चाहिए। और वो बहुत ज़रूरी है कि हम, क्योंकि उसी से एक जनमानस, एक कॉमन इंसान तक, देखिए हम लोग तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, हम लोग पहले से विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता चलता है, हम आते हैं, लेकिन ये बात एक इंसान तक, एक महिला तक जाने की ज़रूरत है, और वो मीडिया के ही माध्यम से हो सकता है। आप यहाँ पे आए, इनको समर्थन देने आए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे खिलाड़ियों के समर्थन में और सरकार से? देखिए, सरकार से तो ये है कि स्मृति ईरानी जी जैसे हर मुद्दे पर उन्होंने कितना वो कटाक्ष जो करती हैं, स्मृति ईरानी जी जिसके लिए वो जानी जाती हैं, जब ऑपोजिशन की बात होती है तो क्या कटाक्ष और इतने सुंदर वक्तव्य, और जिस प्रकार वो बोलती है, और अब क्यों बोलती बंद है? ऐसे जब महिलाओं की थोड़ी सी कुछ, जब कांग्रेस की सरकार थी, महिलाओं के प्रति कितना वो
कितना वो एक इम्पल्सिव और बहुत ही उस तरह का रिएक्शन होता था, अब क्यों नहीं है? अब वो कहाँ है? क्यों चुप है? क्यों चुप है वो हमें पता है। जैसा कि यहाँ पर खिलाड़ियों ने बताया कि उनको ऐसा अभी डर है कि उनके घर के लोगों को संपर्क किया जा रहा है या वैसे खिलाड़ी के घर के लोगों को संपर्क किया जा रहा है जो खुद माइनर थी जब ये एलिगेशन उन्होंने लगाया। तो ये एक खतरा है, पूरे देश को खतरा है। अगर किसी भी लड़की को, किसी भी व्यक्ति को हमला होता है तो देश के सारे महिलाओं के ऊपर हमला माना जाएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लगातार एक के बाद एक जो इशू आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, यहाँ जो लोग भी कह रहे हैं, मेरा स्पष्ट ये मानना है कि हमारी लड़ाई सीधा सीधा सरकार से है, क्योंकि इस सरकार के नीयत में खोट है, इस सरकार के नीति में खोट है। हम सोनीपत से आए हैं और हम पहले भी आए थे फरवरी में, जब हमारे बजरंग भाई ने जो ब्रजभूषण के खिलाफ एक बिगुल बजाया था, सत्य की लड़ाई के लिए बिगुल बजाया था और सत्य की लड़ाई के लिए हमने यहाँ धरना दिया था। उस टाइम हमने अनुराग जी ने आश्वासन दिया था, एक कमेटी बनाई थी, हमने उन पे विश्वास किया, मोदी पे विश्वास किया, अमित शाह जी पे हमने विश्वास करके ही हमने कमेटी के साथ बातचीत की कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं थी, हमारी लड़ाई एक बाहुबली जो कुश्ती के अध्यक्ष थे फेडरेशन के, है तो बीजेपी के वो। हाँ, पर हमारी लड़ाई उस टाइम बीजेपी से नहीं थी। हमारी लड़ाई जो है कि जो उन्होंने कुश्ती में तानाशाही चला रखी थी, यौन उत्पीड़न के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे हम। कहीं ना कहीं हमने विश्वास किया अनुराग ठाकुर जी पे कि अनुराग ठाकुर जी हमें विश्वास न्याय दिलवाएंगे, पर उसके बाद कमेटी ने कोई कुछ कार्रवाई नहीं की और कहीं ना कहीं बीजेपी और पीएम मोदी जी, अमित शाह जी कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को बचाते नजर आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि देखो, जो हमारे खिलाड़ी ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इन्होंने अर्जुन अवार्डी हैं, पद्म श्री अवार्डी हैं, ये आम आदमी नहीं हैं। जब इनकी भी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही और जब एक महिला यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है तभी एफआईआर हो जाती है। उन बातों को तो 4-5 महीने हो गए हैं और ये बार बार कह रहे हम कमेटी बनाएंगे। तो ये एक लड़की नाबालिग भी है, आपको पता होगा, जो हमारा पोस्को एक्ट है उसमें सीधा एफआईआर होती है, कोई सुनवाई नहीं होती। तो क्या कानून भारत का मंत्रियों के लिए अलग है, आम आदमियों के लिए अलग है? ये भारत की जनता पूछ रही है मोदी जी से। मोदी जी हमेशा मन की बात करते हैं, कभी जनता की दिल की बात क्यों नहीं करते कि क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। तो महिला किस प्रकार, एक तरफ बीजेपी कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी नहीं तो कैसे पढ़ पाएगी, कैसे आगे बढ़ पाएगी? हरियाणा में भी एक खेल मंत्री पर आरोप लगे थे महिला के बलात्कार के, जो कोच हमारे महिला जूनियर की कोच उन्होंने लगाए थे, जो हरियाणा खेल मंत्री है उसके खिलाफ तो एफआईआर भी हो चुकी, उसके बावजूद भी उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। और हरियाणा विधानसभा में कहीं ना कहीं हमारे हरियाणा के मनोहर लाल मंत्री जी, मुख्यमंत्री बचाते नजर आ रहे हैं। वो विधानसभा में लगातार 4 बात ये कह रहे हैं वो दोषी नहीं है, दोषी नहीं है। आप बताइए, मीडिया से पूछना चाहते हैं एफआईआर होने के बाद किसी पे क्या वो दोषी नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बीजेपी अपनी छवि को, पार्टी की छवि को, अपने नेताओं को बचाती नजर आ रही है। मेरा अब विश्वास जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय पर है, कहीं ना कहीं उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है कि एफआईआर होनी चाहिए। और हमारे जो किसान भाई हमारे समर्थन में आए हैं, जिस प्रकार 1 साल से जो किसान आंदोलन चला था तब भी मोदी जी नहीं झुके थे, पर लगातार सहयोग और संघर्ष से हमारा आंदोलन चलता रहा। हमारे किसान भाइयों ने 700 शहादत दी, उसके बाद इस सरकार को मजबूरन झुकना पड़ा और कानून वापस लेने पड़े। ये तानाशाही सरकार है, क्योंकि इनका बहुमत, सुनो, इनका बहुमत बहुत ज़्यादा आ गया है, इसीलिए इनका जो दिमाग खराब हो गया है। अगले चुनाव में जनता इनको बता देगी। जिस प्रकार से स्मृति ईरानी जो पिछली बार लड़कियों के आवाज़ बनकर जो मुद्दे उठाती थी, पहले जो विपक्ष में थी, आज स्मृति ईरानी कहाँ है? कहाँ है स्मृति ईरानी जी? और बीजेपी के जितनी भी मंत्री थी, हमारी लड़ाई जो है ब्रजभूषण के खिलाफ है। हम इस आंदोलन में सभी बीजेपी के नेताओं को भी, महिला नेत्रियों का भी स्वागत है, वो आए और हमारी
हरियाणा की जो बहन बेटियां हैं, भारत की जो बहन बेटियां हैं, उनका समर्थन करें, उनके साथ खड़ा रहे, क्योंकि ये आज का समय इनके साथ खड़ा होने का है। जब ये मेडल लाती हैं तब बीजेपी के मंत्री भी और सभी इनके साथ फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं। आज ये फुटपाथ पर हैं, आज वो क्यों नहीं आते? ये पूछ रही है भारत की जनता, आज वो कहाँ है? आज खिलाड़ी फुटपाथ पर बैठने पर मजबूर है। एक तरफ तो ओलंपिक नज़दीक आ रहा है, ओलंपिक की तैयारी चल रही है, आज हमारा खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठने को मजबूर है। कहीं ना कहीं आज उनको मैट पे होना चाहिए था और पेरिस में वो तैयारी करें और भारत के लिए ओलंपिक में मेडल ले आए। भारत की जनता यही उनसे अपेक्षा करती है। हम तो यही कहना चाहेंगे मोदी जी से जल्दी इस बात का संज्ञान लें। अमित शाह से भी अपील है, योगी जी से अपील है। आपका बुलडोजर जब गोंडा की तरफ जाता है तो ध्वस्त हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा योगी जी, आप भी कुछ करिए और इस जो भ्रष्टाचारी है, यौन उत्पीड़न है, हमारे जो ब्रजभूषण हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, हमारी बहन बेटियों को न्याय मिले। मेरा यही आपसे अनुरोध है।